कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट के जुमलों के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग वाले आप लोगों को दे रहे हैं। बस चटा के छोड़ देते हैं, आ जाइए हमारा कोर्स और ये रिवीजन कोर्स खरीद लिए। इस तरीके से बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा। मैं टारगेट इन टीचरों को, मेरा ये टारगेट करने का मकसद नहीं है, किसी टीचर के बारे में ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन भाई हर किसी का अपना फंडा होता है, तो वही चीज़ें चल रही हैं। तो एग्ज़ाम डेट जो है ना आपकी, जो यूपीएसआई की, सच बताओ तो एक सलमान खान की शादी की डेट के बराबर हो गया। कुछ पता ही नहीं चल रहा, अब हुई तब हुई, किस एक्ट्रेस से हुई, क्या हुआ, मतलब वही सारी चीज़ें, इस डेट में हुआ उस डेट में हुआ, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, मेरे पास अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग आई थी कई सारे बंदों से, तो मैंने सोचा उसको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो मैं इस वीडियो को इसलिए लेके आया हूँ। और देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम डेट कौन कौन सी बंदों ने गैस कर लिए हैं कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 7 से हो सकता है, 14 से हो सकता है, 28 से हो सकता है। कंफर्म किसी को नहीं है। अभी एक और डेट आई है 15 नवंबर, कुछ बंदों ने अभी भेजा है कि सर वो वाले सर ये कह रहे हैं। और एक और चीज़ बताऊं, और कौन सी, 20 नवंबर भी एग्जाम डेट आपकी गैस हो गई है। 14 नवंबर तो है ही आपकी, और 7 नवंबर भी होगी, और एक 28 नवंबर भी। ये भी बंदे गैस कर रहे हैं। तो मतलब जिसका ठीक हो जाए वही ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि पता नहीं क्या होने वाला है इस डेट में। ठीक है ना, वही उस बंदे को प्रायोरिटी देते हैं बंदे कि हाँ भाई इसने सच बोला। तो मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सा टीचर क्या क्या कह रहा है, किस किस ने क्या डेट दी है। एक चीज़ और बता दूँ, किसी को आपके एग्जाम डेट से कोई मतलब नहीं है, कब आपका पेपर होगा। उनका तो ये जितना लेट होगा उतना बेटर है, क्योंकि हमारा तो भाई साहब कोर्स बेचेगा है कि अब रिवीजन कोर्स खरीद लो भाई साहब, आग लगा दो, ये कर दो, जान लगा दो। तो वो सारी चीज़ें हैं। और भाई जो अपना जो ये कॉल रिकॉर्डिंग देखो ही, सुनना चाहता है, देखना चाहता है, इसी तरीके के यहाँ पर अपडेट मिलते हैं। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसी पर आपको, यूट्यूब चैनल मतलब चैनल पर भी मिलते हैं। और आपको अगर ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना। आपको कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी होती है, मैंने पहले ही बोला है, काफ़ी सारे बंदों से तो मेरी बात भी हो गई कॉल वगैरह पर भी। तो उनसे मैंने यही बोला है कि भाई जिसको भी कोई भी इशू होता है, कैसा भी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, कैसी भी, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर आकर मेरे से थोड़ा सा, अगर उसको अच्छा लगे तो मतलब जैसा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके साथ चीज़ें गाइड कर दूँगा उसे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हुई। चलिए अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से एग्जामपुर के बारे में। तो एग्जामपुर ने क्या एग्ज़ाम डेट दी थी? देखिए, एग्जामपुर की एग्ज़ाम डेट उन्होंने दी थी कि 14 नवंबर से हो जाएगा, 14 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब ये फ्रेश कोई नई डेट अभी जल्दी से लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों के लिए। आप समझिएगा और बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूँ। और देखिए, इनका तो सीधा मकसद है कि वीडियोज़ वगैरह से आपको बस एक वीडियोज़, मतलब जो उनके पास ऑलरेडी वीडियोज़ पड़ी रहती हैं उसी को अपलोड किया और आपको पेमेंट में दे दिया। वो सारी चीज़ बेवकूफ़ी चल रही है यहाँ पर। ठीक है ना, ये हुई इनकी बात। और कॉल रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मेरा बात करो रोज़गार विद अंकित, जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला था 2 नवंबर से 14 नवंबर तक बच्चा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अब तो कोई आसार ही नहीं है। ठीक है ना, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 नवंबर से कोई एग्ज़ाम, कोई मतलब ही नहीं है, चीज़ें ख़त्म ही हो गई। देखो, इन्होंने ये बोला था, इनका भी भाई अपना बिजनेस फंड है सबका। और एक और हैं अपने, ये ऐसा ही प्रशांत राणा है। इन्होंने बोला था 7 नवंबर से हो जाएगा। आपने इनका यूट्यूब जानते हैं, यूट्यूब चैनल पर इन्होंने बोला 7 नवंबर, क्योंकि ऐसा ही है तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इनके शायद सही इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इनका अलग विभाग है और एग्ज़ाम वाला अलग विभाग है। तो इन्हें इससे क्या मतलब, बस ये तो क्या करेंगे, बस थोड़ा सा देखेंगे, कोई सर्कुलर आया उसी को आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ऐसा होता ही है। ठीक है ना, किसी को वो थोड़ी है भाई कि जिम्मेदारी की भाई वो आपको आप एग्जैक्ट डेट ही बता पाए। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया 7 नवंबर से 14 नवंबर तक, चलो अच्छी बात है। उन्होंने बोला 7 दिन में एग्ज़ाम खत्म हो जाए, 7 से 8 दिन में। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, काफ़ी शिफ्ट्स में पेपर होगा इस बार। और लैब्स भी उनके पास बहुत कम ही, मतलब कम क्या, 20% तो कम है ही, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है। इतनी तो उनके पास कम ही है, तो इससे शिफ्ट बढ़ेंगी। तो पता नहीं भाई क्या होना, क्योंकि ऐसा इन्होंने इसलिए अनुमान लगाया था क्योंकि इस 7 नवंबर से 14 नवंबर तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं, जैसे कि एसएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा लैब्स खाली हैं, तो इसलिए अनुमान लगा लिया जाता है। सरकारी पाठशाला वाले जो सर हैं भाई, उन्होंने ये बोला है कि 2 नवंबर को भी हो सकता है। उन्होंने कई सारी, मतलब उन्होंने एक टर्म एंड कंडीशन बताई है, तो उनकी बात ठीक है भाई। देखो, बात सब टीचर जो भी चैनल डेट दे रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के सही कहीं ना कहीं बताते ही हैं, लेकिन चीज़ें तो भाई ऐसे नहीं होती जितना ये लोग एक्सपेक्ट करा देते हैं आप लोगों को। 14 नवंबर को ही बोला, इन्होंने बोला 2 से तो नहीं तो 14 से होगा, 14 नहीं तो 20 दिसंबर से पहले हो जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम डेट, मतलब एग्ज़ाम डेट नहीं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपका 20 नवंबर से। इन्होंने ऐसा बोला था क्योंकि 20 नवंबर को उन्होंने बोला है कि आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसा इन्होंने क्या बोला, ऐसा आया है कुछ तो ही है कि 20 नवंबर तक आपकी, 20 नवंबर के आसपास या 20 नवंबर से आपकी जो आचार संहिता है वो लग जाएगा। उसके बाद मतलब दिक्कत आती है, क्योंकि जो
चीज़ों को बना के रखना होता है। चुनाव आने वाला है तो पुलिस बल कहीं से कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए दिक्कत आती है सिक्योरिटी में, तो इसलिए शायद मुश्किल हो जाता है आचार संहिता में एग्ज़ाम लेना। होने को तो ले लेंगे भाई, योगी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका क्या है, ये ध्यान रखना। ये योगी जी हैं भाई, सब कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं हो, तो हल्के में मत लेना। अगर दिसंबर में भी नहीं हुआ तो जनवरी में भी ये ले सकते हैं, इनका मूड है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कॉल रिकॉर्डिंग की। आज की कॉल रिकॉर्डिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं प्ले कर रहा हूँ और मुझे बताएगा, मैं थोड़ा चुप रहूँगा। देखिए। यूपीएसआई का एग्जाम डेट निकल गया, ये पूछना आपका। पूछा हाँ सर। क्या कुछ बच्चे परीक्षा दे चुके हैं क्या? नहीं सर, अगर पेपर दे देते तो एग्जाम डेट पूछता मैं आपसे। तो आप कह रहे हो ना कि निकल गया, क्या वही पूछ रहा हूँ, मैं भी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं सर, तो नहीं दिया। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को भ्रम फैलाते हो कि इसमें पेपर हो गया, पेपर हो गया। नहीं सर, भ्रम मैं नहीं फैला रहा, न्यूज़पेपर वाले फैलाया। अमर उजाला का न्यूज़पेपर कटिंग आया कि यार नवंबर लास्ट में एग्जाम होगा, इसीलिए मैं आपसे कंफर्म कर। नवंबर लास्ट में होगा, ऐसी कोई डेट आएगी वो बताई जाएगी। आप कह रहे हो कि हो गया, क्या आपकी पूछ रहे हो कि हो गया, क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं पूछा निकला है अभी क्या? कोई डेट नहीं, आप तैयारी करो, कोई डेट नहीं। कब तक हो जाएगा सर? हाँ गुड इवनिंग। देखिए आपने ऑडियो सुनी होगी, तो इन्होंने थोड़ा सा, जो भाई हैं उन्होंने थोड़ा सा अलग अंदाज में पूछा था, तो बंदा मतलब सामने वाला फ्रस्ट्रेट ही हो जाता है भाई, वो सरकारी नौकरी में और आप और हम लोग बेरोजगार हैं, तो इसलिए वो उन्होंने जिस वे में इन्होंने पूछा था उसी वे में उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि अपनी तैयारी कीजिए, अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई ना डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं, तो एक काम करिएगा भाई, और चीज़ अच्छी लग रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको शायद मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बेटर अपडेट मिल ही रहा होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी या कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आकर के बात कर सकते हैं, और इस ऑडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है और या इंस्टाग्राम चैनल की जो लिंक, इंस्टाग्राम चैनल नहीं है मतलब मेरी आईडी है, तो इसकी दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, और एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है इस पर देखिए, अब जल्दी आई जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, पढ़ना आपको है, लड़ना आपको है, सब कुछ आपको ही करना है इस। और भाई साहब ये ना, जो आपने सुना होगा सफलता के लिए मूल मंत्र क्या है, सफलता का मूल मंत्र है भाई साहब, हाँ जी, सफलता का मूल मंत्र आपका समय और धैर्य, ये दो हैं। आपको धैर्य रखना होगा समय का, समय तो अपना चलता रहेगा, समय को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन धैर्य में क्या होता है ना कि आप डाइवर्ट हो जाओगे, आप पढ़ना लिखना कम कर दोगे, तो यहीं से बात आप ही बिगड़ जाएगी। समय तो आप यूज करो, लेकिन धैर्य के साथ आप चीज़ों को बिगाड़ लोगे, जिसे बोलते हैं हम संयम। तो यार बिगाड़ना नहीं है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। कोई नहीं, एग्जाम डेट अब नहीं आ रही तो आएगी, लेकिन देखो वेट तो करना पड़ेगा, पढ़ाई को छोड़ के एकदम से क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी पता है काफ़ी सारे त्याग करें इस एग्ज़ाम के लिए। अब जिस भी डिपार्टमेंट, काफ़ी बंदों से मेरी काफ़ी जो पुलिस कांस्टेबल हैं, अब मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, और काफ़ी सारे मतलब बंदों से ही बात होती है मेरी, कहीं ना कहीं एक या दो बंदों से रोज़ ही हो जाते हैं। जब मुझे टाइम होता है तो मैं खुद कर लेता हूँ, वो नंबर छोड़ देते हैं करीब 5 बजे के बाद, 5 PM के बाद, तो मैं खुद से कर लेता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आपको कोई भी क्वेरी है तो चलिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं पड़ेंगी भाई, धैर्य रखना पड़ेगा आपको समय के साथ साथ, तो जब ही सफलता मिलेगी। अगर आपने अभी से चीज़ें छोड़ दी ना, क्विट कर दी ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ही आएगी। जब एग्ज़ाम डेट आएगी ना, आप फिर से पढ़ना चालू करोगे तो आप समझ ही रहे हो ना, पीछे हट जाओगे। और एक और चीज़ बता दूं आपको, पता है कल करीब 800 प्लस वैकेंसी, कल वैकेंसी मतलब योगी जी ने बढ़ा दी है ना। तो आपको पता ही होगा, ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं आपकी, करीब 10,000 से 10,300 कुछ समथिंग हो गई हैं, 10,363 के करीब है शायद, 363 करीब वैकेंसी आप लोगों की हो गई हैं। तो भाई देखो, अब देखो कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर होती जा रही हैं आपके पक्ष में। और एक और चीज़ जान लो कि यार आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी वैकेंसी बढ़े तो कट ऑफ पे थोड़ा सा अंतर, तो 1 या 2 नंबर का कट ऑफ पे डिफरेंस अंतर तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस यही था आपके लिए आज के लिए अपडेट, मैंने सारी चीज़ें सुना दी। अपना ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेरी कोई भी चीज़ है तो कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं अपना, या टेलीग्राम या फिर हमारे कमेंट में छोड़ सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।